हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8.1 सॉरी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा इन द ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज द राइट एंगल एट द बी इफ tan a is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला नंबर क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो हमारे पास जो दिया गया है, पहले हमें क्या है, राइट एंगल क्या है b, और हमारे पास ट्रायंगल क्या है ABC। तो हम पहले इसको एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ट्रायंगल, जिसमें से b को क्या माना गया है, राइट ट्रायंगल, और ये a हो गया, ये b हो गया। फिर क्या बोला, tan को 1/√3 लिख सकते हैं। तो tan को 1/√3 लिखते हैं तो हमें रेशियो बताए थे आपको कि 6 ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। पी बी पी एच एच बी एच एच बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो tan थीटा को 1/√3, tan थीटा को क्या है, tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1/√3। इसको थोड़े नाम में चेंजेस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा a हो गया, b हो गया, हमारा c हो गया। tan को परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर 1, और ये कितना हो जाएगा, √3 परपेंडिकुलर बटे बेस। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो नीचे वो क्या हो जाएगा, बेस कहलाता है। तो हम हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, यूजिंग बाय द पाइथागोरम थ्योरम्स। क्या करेंगे, किसको उपयोग करेंगे, पाइथागोरम थ्योरम्स को उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पाइथागोरम का फार्मूला होता है हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी। बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख, 1 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू ये 1, ये 3 को अगर √3 दो बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये 4। इसका स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट पे लग जाए, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 2। क्या क्या आ जाएगा, 2। हाइपोटेनस हमें मिल गया। ध्यान रखना कि थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस। अगर ए को थीटा माना गया है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और हमेशा राइट ट्रायंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। और अगर सी को थीटा मानेंगे तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास साइन ए दिया है, साइन को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस वन। पहला क्वेश्चन में पर साइन ए का वन कितना है, साइन ए को क्या लेते, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनस हमारा 2 है। ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो परपेंडिकुलर बटे 2 मतलब हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और cos c को अब इस बार थीटा इसको माना जाए तो इसका परपेंडिकुलर ये कहलाता है। तो cos c को क्या लिखते, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस इसका हमारा ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये, तो क्या हो जाएगा, 1/2। फिर प्लस cos a को, cos थीटा, इस बार थीटा को क्या, ये थीटा है, थीटा ए से डिनोट किया गया यहाँ पे। तो ए के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है ना, नीचे बेस, और राइट ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनस। तो cos a निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना है, √3, कितना है, √3, और cos a है, बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, 2। तो कितना हो जाए, 2 साइन सी। फिर थीटा इसको मान लो, इसमें जब आगे करेंगे तो साइन सी मतलब थीटा बराबर ये, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो साइन को क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो √3 बटे कितना हो जाएगा, √3 बटे 2 हो जाएगा, √3 बटे 2। तो ये 1/2, ये 1 कितना हो जाएगा, 4, प्लस √3 बटे कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 2 जा 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 1+3/4, तो ये हो जाएगा 4/4, कट गया, कितना गया आंसर 1, कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा क्या है, लिखा है कॉस ए, क्या लिखा है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, कॉस ए, कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए मतलब कि थीटा यही है, तो कॉस को क्या लिखते हैं, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे बेस कितना है हाइपोटेनस है, तो कितना हो जाएगा √3/2। कॉस सी, थीटा इसको माना, सी को बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये, हाइपोटेनस ये, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए, जब थीटा इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर फिर से यही है, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1, ये 1/2 साइन सी, ये थीटा माना गया, साइन सी को क्या, ये लिख के क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस ये, तो ये क्या हो जाए √3/4, √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस माइनस दोनों है क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। तो हमारा क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पहला क्वेश्चन था जिसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू रखने पे आंसर 1 आता है, और सेकंड में कॉस ए कॉस सी है माइनस साइन ए साइन सी है, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल एट द क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी निकालना है, कॉस पी टैन पी, इनकी वैल्यू बताना है। तो राइट ट्रायंगल कितना है, क्यू है, इसको पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पी, हमारे पास वैल्यू की पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, पी हमें ये पी आर नहीं दिया, तो यहाँ से आप पी आर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये पी आर प्लस क्यू आर है, तो अगर पी आर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 25 माइनस क्यू आर, क्या करना पड़ेगा 25 माइनस क्यू आर। अब हम पी आर के स्थान पे क्या लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम है, तो चलिए पहले हम किसका उपयोग करेंगे, यूजिंग बाय द पाइथागोरम थ्योरम्स का, किसका करेंगे, पाइथागोरम थ्योरम का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, पहले क्यू आर की वैल्यू, तो चलिए निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास कितना पी आर, तो पी आर के स्क्वायर यूजिंग बाय द पाइथागोरम थ्योरम्स, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम्स, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के मतलब क्यू आर के स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर, इस पे हम क्या रखें 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर हमारे पास कितना दिया है, नहीं दिया है क्यू आर, और प्लस पी क्यू कितना दिया 5 का स्क्वायर, इसका ए माइनस बी लगा देंगे इसी फार्मूला, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर होता है 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, तो ए स्क्वायर इतना हो गया, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 25 टू जा 50, और ये हो गया क्यू आर, इक्वल हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 25। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, नंबर को इधर लाएंगे और साइड को उधर भेज देते, तो 625 में 525 माइनस करेंगे, और इसको क्यू आर से, क्यू आर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब इक्वल किधर आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो, उसको उधर भेज देंगे तो कितना 50 क्यू आर, ये हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा
600, ये कितना हो जाएगा 50 QR। इसको काट देते हैं, 0 0 कट गया, 12 5 जा 60, तो कितना हो गया 12 5 जा 60, तो QR हमारे पास कितना आ गया 12। तो ये यहाँ QR हमारे पास कितना हो गया, सॉरी 12 हो गया। अब अगर हमें PR निकालना तो क्या करना, तो 25 माइनस क्या करें QR, तो माइनस करें कितना आएगा, ये हो जाएगा 13, क्योंकि जब यहाँ PR की वैल्यू हमें बात करेंगे तो 25 माइनस 12, तो 5 में 2 गए 3 और 2 में 1 1, हमारे पास PR कितना गया 13। अब हमें जो पूछा गया उसको देख लेते हैं, क्या क्या पूछा गया हमारे हमसे क्वेश्चन में, साइन P क्या पूछा गया है, साइन P। पहले साइन P कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। साइन P, साइन P को के लिए क्या है, P को हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो परपेंडिकुलर यह होगा, तो साइन को क्या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो कितना हो जाएगा 12/13। ये हमारा साइन P की वैल्यू। कॉस P की वैल्यू, कॉस को क्या सर लिख सकते हैं, पर बेस बटे हाइपोटेनस, क्या लिख सकते हैं, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस कितना 5/13, तो कॉस P को क्या लिख सकते हैं, कॉस P को बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस बटे हाइपोटेनस, तो 5 बटे कितना लिख सकते हैं 13। फिर क्या लिखा है tan P को, tan को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। इस तरह हम वैल्यू फाइंड किया, हम फाइंड कर सकते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है।